नमस्ते, मैं यूट्यूब चैनल। पता नहीं बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई हूँ, मतलब डर लग रहा है, पता नहीं क्यों? जबकि नहीं लगना चाहिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं ऐसी क्यों हूँ यार? देखो, मैं तुमको तुमको जैसे कि किसी इंसान से बात कर रही हूँ मैं। देखो, मैं शुरू से बताती हूँ, आप लोग मुझे बताना कि मैंने सही किया कि मैंने गलत किया, क्योंकि पता नहीं चल रहा मुझे इस बार। तो देखो, हुआ ऐसा कि मैं स्कूटी सीख रही थी रोड पे, सोसाइटी में ही। जो अलग अलग गलियां होती हैं, पीछे एक गली है, लेकिन उसके आसपास घर नहीं बने हुए हैं, ऐसे ही खुला पड़ा है। तो जंगल जैसा हो गया है, ठीक है, लेकिन वो सोसाइटी की ही गली है। क्योंकि वहाँ पे कोई घर नहीं है, तो वहाँ पे आना जाना थोड़ा कम रहता है गाड़ियों का। तो मैं वहाँ पे सीख रही थी स्कूटी। तो मैं थोड़ी देर, एक 40 या फिर 50 साल का होगा, मुझे नहीं पता, 40 से ऊपर होगा शायद, एक बुढ़ा बोलूँ, एक आदमी उधर ही एक दुकान है, वहाँ पे बैठा था। मैं स्कूटी सीख रही थी, सीधा रोड पे जा रही थी, फिर वापस आ रही थी, फिर रोड जा रही थी, फिर वापस आ रही थी। थोड़ा सा ही है, मतलब आधे किलोमीटर का ही रोड है। तो उधर सीख रही थी, तो वो बैठा था और मुझे देखे जा रहा था। मैंने सोचा ये सब तो मैंने बहुत बार फेस कर चुकी हूँ, लड़कियाँ तो हर रोज़ करती है, कोई ना कोई उसको घूरता रहता है। कोई बात नहीं, चलो, मैंने सोचा कोई बात नहीं, घूरने दो, और क्या कर रहा है, मतलब मैंने बहुत लाइटली लिया, ठीक है। फिर मैं जब स्कूटी लेके आगे गई तो मेरे पीछे पीछे आ गया। फिर जब मैं वापस आई रिटर्न लेके, तो फिर वो मेरे साथ साथ चलने लग गया। मुझे लगा वॉक कर रहा है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा, मुझे लगा वॉक कर रहा है। लेकिन मुझे उसके इंटेंशन पता थे कि वो अच्छा इंसान नहीं है। लड़कियों को पता चल जाता है कौन कैसा इंसान है देख के ही। जब कोई लड़का या कोई आदमी उससे उससे नज़र मिलती है, तब तुरंत लड़कियों को पता चल जाता है कि वो गलत नज़र से देख रहा है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया था। ओके। तो हुआ ऐसा कि फिर जब मैं रिटर्न गई, उस टाइम पे उधर कोई भी नहीं था, रोड पे कोई नहीं था। वो बंदा मेरे सामने थोड़ा सा साइड में, जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ थे, लेकिन साफ साफ मैं देख पा रही थी उसको, मेरे सामने अपनी पैंट उतार के अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लग गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए नई बात है। शायद हर किसी की लड़की की लाइफ में ऐसा देखना ही पड़ता होगा उसको, चाहे वो लड़की कितनी ही मॉडर्न हो या कितनी ही घरेलू हो, कितनी ही बहन जी टाइप हो, कितनी ही बाहर ना निकलने वाली हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं निकलती बाहर, ठीक है। फिर भी मुझे अगर ये चीज़ इतनी बार फेस करनी पड़ी है, तो जो लड़कियां बाहर निकलती है उसको तो पता नहीं कितनी बार फेस करनी पड़ी होगी, इसलिए मैं बता सकती हूँ। तो मैंने जितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, कोई भी किसी ने भी ऐसा मुझे इस तरीके से कुछ मेरे साथ किया है, तो मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मैं डरपोक थी। लेकिन इस बार मुझे लगा नहीं, अब और नहीं सहना मुझे, कब तक चलेगा ये? जब तक मैं सहती जाऊंगी, आदमी लोग ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। किसी को तो बोलना पड़ेगा। आज मैं हूँ, कल किसी और लड़की को के साथ वो ऐसा करेगा। तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ से दौड़ के स्कूटी खड़ी करके, वहाँ से दौड़ के, कुछ लोग थे, 10-15 लोग थे वहाँ पे खड़े थे, थोड़ी ही दूर, बस मेरे सामने ही, जैसे कि। तो मैं उनके पास गई। एक अंकल थे, बहुत 60 साल के होंगे शायद, 60-65। आते जाते रास्ते में मैं उनके वो मुझे स्माइल देते, मैं उनको स्माइल देती, मेरे हस्बैंड भी उसको स्माइल देते काफ़ी बार, वो उनको लिफ्ट देते हैं। तो इतनी जान पहचान थी बस। तो मुझे लगा ठीक है, मतलब इस बंदे से मैं हेल्प मांग सकती हूँ, ठीक है, मुझे अपना सा लगा। तो मैं हेल्प मांगने गई, मैंने बोला कि ये बंदा देखो ऐसी हरकत कर रहा है। और वो बंदा मेरी स्कूटी के पास खड़ा था और लाइट बंद चालू कर रहा था, ठीक है। मैंने बोला ये तो वो लड़का है। तो वो सब लोगों ने उसको बुलाया, तो वो बंदा इधर आया हमारे पास, ठीक है।
तो उसने बोला कि क्या कर रहा है तू, ऐसा करना चाहिए। तो बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने उसको 2 थप्पड़ लगा के, मैंने बोला नहीं किया कुछ, ऐसा करके मैंने 2 थप्पड़ लगाए उसको जोरदार। तो सब लोग मुझे रोकने लग गए, बोले अरे इसने तो ये नशे में है, छोड़ दे बेटा, ये नशे में है, जाने दे, कल बात करेंगे। मैंने उसको बोला, मैंने सब बुड्ढे जितने भी आदमी थे, 10 जने थे, कोई बुढ़ा था कोई जवान था, जितने भी थे मैंने सबको डांटा। मैंने बोला आपको शर्म आनी चाहिए, आप इसका साथ दे रहे हो, आप इसे बचा रहे हो, ना कि आपको मेरा साथ देना चाहिए, आपको इसे समझाना चाहिए ना कि मुझे। लेकिन वो लोग नहीं माने। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये लोग नहीं मानने वाले, ये लोग पागल हैं। मैं आगे चली गई। मैंने अपने घर से, एक लड़का था, मैंने उसको बुलाया कि मेरे भाई को और मेरी मम्मी को बुलाओ, इसके घर जाते हैं। फिर मैं उसके घर गई। उसके घर गई तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। सब ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सब बंदे, कितने बंदे हो गए, सोसाइटी के शायद आधी सोसाइटी इकट्ठा हो गई। सब बोलने लगा ये तो नशे में है, ये तो बेचारा अभी मरने वाला है, इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत करो। किसी ने भी उसको हाथ नहीं लगाया। वो गिर गया था उधर, घर घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। तो एक आदमी ने उसको हाथ पकड़ के घर के अंदर भेज दिया और उसकी वाइफ ने उसको अंदर बंद कर दिया। और उसकी वाइफ बाहर थी। तो मैंने उसकी वाइफ को भी डांटा कि आप क्यों इसको बाहर निकाल रहे हो, आपको पता नहीं आपका पति कैसा है, ये वो। उसकी वाइफ बोली कि हाँ आप क्या करें, पता नहीं। वो उसकी वाइफ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे याद भी नहीं क्या बोली थी, लेकिन कुछ सॉरी बोरी, उसने माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं मांगी, बस पता नहीं क्या बोल रही थी। ठीक है, ये सब हुआ। फिर मेरे हस्बैंड घर पे आए 2 दिन बाद। मैंने उसको बताया, वो बाहर गए थे किसी काम से। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सब भूल गए। तो फिर वो काम से घर पे आए। सुबह जब वो घर पे आए तब मैंने उसको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये बात हमें पुलिस में बतानी चाहिए। मुझे लगा ठीक है बतानी चाहिए, क्योंकि इसको तभी, इसको जब सबक सबक मिलेगा तभी ये सीधा होगा। ठीक है, मैं खुश थी। पुलिस में कंप्लेन करके आए। वो आया पुलिस स्टेशन, माफ़ी मांगी मुझसे। मैंने उसको बोला कि अब आगे से कभी मेरे सामने मत आना। ठीक है, उसने अपनी गलती भी कबूल की। उसने ये भी बोला कि हाँ मैंने दारू भी पी थी। पुलिस वाले ने उसको गालियाँ दे रहा था, पुलिस वाला उसको डांट रहा था। ठीक है, उसको कुछ, वो बोल रहा था ये लड़की तो मेरी बेटी जैसी है, ये वो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उसकी चाबी निकाल के उसको देने जा रहा था। मतलब पता नहीं क्या झूठ झूठ बोल रहा था। ठीक है, फिर उसको पुलिस वालों ने जेल में बंद कर दिया। फिर हम घर पे चले आए। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अभी आज रात को तो वो नहीं निकल सकता, कल अगर उसको निकालना होगा तो पैसे देने पड़ेंगे, तभी जाके वो निकलेगा। ठीक है, तो मैं ठीक थी। मैंने सोचा हाँ चलो, गुनहगार को सज़ा दे दी मैंने, अब सब ठीक हो जाएगा। मतलब पहली बार मैंने अपने लिए कुछ किया। ठीक है, तो मैं खुश थी, सब ठीक था। थोड़ी देर पहले पहले उसकी एक लड़की है मेरी जितनी। ठीक है, वो आँखों में आंसू थे उसकी, और मेरे घर पे आई और मुझे बोलने लगी कि प्लीज़ कंप्लेन वापस ले लो, मेरे पापा को रात जेल में गुजारनी पड़ेगी। मैंने बोला क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो ऐसे बाप के लिए। जो गलत इंसान जो गलत करता है वो गलत होता है, चाहे वो बाप हो या भाई हो, कोई भी हो, वो गलत ही होगा। मेरा भी बाप होगा तो उसको भी जेल में जाने दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मतलब मैंने बहुत समझाया उस लड़की को, लेकिन वो नहीं समझी। वो बोल रही थी बार बार कि प्लीज़ कंप्लेन वापस ले लो, मेरे बाप को जेल में रात गुजारनी पड़ेगी, ये वो। मैंने बोला एक रात उसको रहने दो, तब जाके उसको अक्ल आएगी। बट फिर भी वो बोल रही थी सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अब से वो कभी आपको नहीं दिखेगा, ये वो। मेरे को इतना दुख हो रहा था, मतलब मैं क्या करूँ। मेरे को ये भी मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे से होगा तो मैं कुछ करूँगी, मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी कि वापस ले ले, अगर ऐसा हो सकता है तो। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता, आज के दिन तो नहीं हो सकता, और कल उनको पैसे देने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता वो इतने ज़्यादा अमीर हैं, उनको शायद ये महंगा पड़ेगा जो भी उसके बाप ने किया है। इस वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया है कि मतलब मैंने सही किया, मैंने गलत किया। एक फैमिली को मैंने दुख पहुंचाया, एक फैमिली को मैंने प्रॉब्लम में डाल दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा अब क्या होगा। मैं खुद को बहुत ज़्यादा दोषी समझ रही हूँ कि मैंने बहुत गलती कर दी, जाने देना चाहिए था। ये उसको सज़ा दी वो सही है,
मुझे नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अब कल बताऊंगी मैं आपको कि क्या हुआ, उसको बेल मिल गई, कितने पैसे देने पड़े, क्या हुआ। ठीक है, ओके बाय।